दोस्तों, क्रिकेट का सबसे बड़ा महासंग्राम एशिया कप 2025 इस समय पूरे जोर शोर से चल रहा है। हर मैच में रोमांच, जोश और थ्रिल की बरसात हो रही है। ग्रुप स्टेज के बाद अब सुपर 4 का दौर शुरू हो चुका है और हर क्रिकेट फैन की नजर उस एक मुकाबले पर टिकी है जो इस टूर्नामेंट का सबसे बड़ा हाई वोल्टेज क्लैश होने वाला है। जी हां, भारत बनाम बांग्लादेश। यह महामुकाबला आज यानी कि 24 सितंबर 2025 को दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा और इसने फैंस की धड़कनों को पहले ही तेज कर दिया है। जैसे जैसे यह दिन आ गया, सोशल मीडिया पर चर्चाएं अपने चरम पर हैं। क्रिकेट एक्सपर्ट्स अपने अपने प्रेडिक्शंस दे रहे हैं और हर कोई इस सवाल का जवाब ढूंढ रहा है कि आखिर टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में कौन कौन से धुरंधर शामिल होंगे। भारतीय टीम के कप्तान सूर्य कुमार यादव, जिन्हें मिस्टर 360 डिग्री के नाम से जाना जाता है, उन्होंने आखिरकार अपनी खतरनाक प्लेइंग 11 का ऐलान कर दिया है। इस प्लेइंग 11 में सूर्या ने ऐसे ऐसे खिलाड़ियों को चुना है कि बांग्लादेश के डगआउट में पहले ही डर का माहौल बन चुका है। तो चलिए दोस्तों, आज हम आपको बताते हैं कि सूर्य कुमार यादव ने इस महामुकाबले के लिए किन किन खिलाड़ियों पर भरोसा जताया और किन्हें बाहर का रास्ता दिखाया। इस रोमांचक कहानी को सुनने के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि यह सिर्फ एक प्लेइंग 11 की घोषणा नहीं बल्कि एक क्रिकेट युद्ध की शुरुआत है। क्योंकि जो भी टीम इस मैच को जीतेगी उसका फाइनल का टिकट लगभग पक्का हो जाएगा। भारत इस टूर्नामेंट में अब तक अजेय रहा है। चाहे बल्लेबाजी हो, गेंदबाजी हो या फिर फील्डिंग, हर विभाग में भारतीय टीम ने बाकी सभी टीमों को पछाड़ दिया है। दूसरी ओर बांग्लादेश की टीम भी किसी से कम नहीं है। उनकी फाइटिंग स्पिरिट और भारत के खिलाफ खेलते समय दोगुना जोश उन्हें हमेशा से खतरनाक बनाता है। लेकिन इस बार उनके सामने वो भारतीय मशीन खड़ी है जो इस टूर्नामेंट में हर चुनौती को ध्वस्त करती आई है। दुबई का स्टेडियम, जहां यह महामुकाबला खेला जाएगा, क्रिकेट का गढ़ माना जाता है। इसकी पिच बल्लेबाजों और गेंदबाजों दोनों के लिए कुछ न कुछ लेकर आती है। शुरुआती ओवरों में तेज गेंदबाजों को स्विंग और बाउंस मिलता है, तो मध्य ओवरों में स्पिनर बल्लेबाजों के लिए जाल बुनते हैं। ऐसे में कप्तान सूर्य कुमार यादव का प्लेइंग 11 चुनना एक बड़ा फैसला था। सूर्य ने इस बार ऐसी टीम बनाई जिसमें युवा जोश और अनुभव का जबरदस्त मिश्रण है। उनकी रणनीति साफ है, शुरुआत से ही बांग्लादेश पर दबाव बनाना और आखिरी गेंद तक उस दबाव को बनाए रखना। आइए अब सीधे उस प्लेइंग 11 पर आते हैं जिसने बांग्लादेश के लिए खतरे की घंटी बजा दी है। सबसे पहले ओपनिंग की जिम्मेदारी सौंपी गई है युवा सनसनी अभिषेक शर्मा को। जी हां, वही अभिषेक शर्मा जिन्होंने पिछले मैच में पाकिस्तान के गेंदबाजों की जमकर धुनाई की थी। अभिषेक ने पाकिस्तान के खिलाफ 74 रनों की तूफानी पारी खेली थी, जिसमें उनके शॉट्स ने स्टेडियम में बैठे हर दर्शक को झूमने पर मजबूर कर दिया था। इस टूर्नामेंट में अभिषेक सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों में शुमार हैं। उनके आक्रामक अंदाज ने पाकिस्तान के स्टार गेंदबाज शाहीन अफरीदी को भी हैरान कर दिया था। पहले ही ओवर से अभिषेक ने शाहीन की लाइन लेंथ बिगाड़ दी थी और उनके धमाकेदार शॉट्स ने पाकिस्तानी कप्तान को सोचने पर मजबूर कर दिया था कि आखिर इस युवा तूफान को कैसे रोका जाए। सूर्य कुमार यादव का मानना है कि अभिषेक का आक्रामक खेल बांग्लादेश के खिलाफ मैच का माहौल सेट कर सकता है। उनकी रणनीति है कि पावर प्ले में ही बांग्लादेश को बैकफुट पर धकेल दिया जाए और इसके लिए अभिषेक से बेहतर कोई विकल्प नहीं है। अभिषेक की खासियत है कि वो अकेले दम पर सिर्फ 6 ओवरों में ही मैच का रुख पलट सकते हैं। उनके लंबे लंबे छक्के और तेज तर्रार चौके बांग्लादेशी गेंदबाजों के लिए सिरदर्द साबित हो सकते हैं। अभिषेक के साथ ओपनिंग करने उतरेंगे टीम इंडिया के उप कप्तान शुभमन गिल, जिन्हें क्रिकेट की दुनिया में प्रिंस ऑफ इंडियन क्रिकेट कहा जाता है। शुभमन की बल्लेबाजी में एक अलग ही क्लास है। उनके हर शॉट में स्टाइल और तकनीक का ऐसा संगम है कि देखने वाला बार बार रिप्ले देखना चाहता है। शुभमन सिर्फ एक बल्लेबाज नहीं बल्कि मैच की दिशा बदलने वाली मशीन है। चाहे पिच कितनी भी मुश्किल हो या सामने गेंदबाज कितना भी खतरनाक, शुभमन अपने बैट से ऐसा जादू करते हैं कि गेंदबाज खुद दबाव में आ जाते हैं। पिछले कुछ महीनों में शुभमन ने कई बड़े मैचों में भारत को शानदार शुरुआत दी है और यही कारण है कि सूर्य कुमार यादव ने उन्हें उप कप्तान बनाया है। पाकिस्तान के खिलाफ पिछले मैच में शुभमन ने एक शानदार पारी खेलकर टीम इंडिया को जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाई थी। उनके कवर ड्राइव और स्ट्रेट ड्राइव देखने का मजा ही अलग है। इस मैच में भी फैंस को शुभमन से एक बड़ी पारी की उम्मीद है और उनके स्टाइलिश शॉट्स बांग्लादेशी गेंदबाजों के लिए मुसीबत बन सकते हैं। प्लेइंग 11 में नंबर 3 पर सूर्य कुमार यादव ने तिलक वर्मा को मौका दिया है। तिलक वर्मा, जिन्होंने पिछले कुछ महीनों में अपनी आक्रामक बल्लेबाजी से सबको प्रभावित किया है, मैदान पर आते ही माहौल बदल देते हैं। उनकी बल्लेबाजी में ताकत और क्लास का बेजोड़ मेल है।
तिलक को खास तौर पर इसलिए चुना गया है क्योंकि वो स्पिन और पेस दोनों के खिलाफ बेखौफ खेलते हैं। अगर शुरुआत में जल्दी विकेट गिर जाएं तो तिलक अपने धैर्य और शानदार शॉट सिलेक्शन से पारी को संभाल लेते हैं, और अगर शुरुआत अच्छी मिले तो उनका आक्रामक खेल विपक्षी टीम को पूरी तरह दबाव में डाल देता है। पिछले मैच में तिलक ने पाकिस्तान के गेंदबाजों की जमकर खबर ली थी और इस बार भी फैंस को उनसे वही धमाकेदार प्रदर्शन की उम्मीद है। दुबई की पिच पर तिलक बांग्लादेश के लिए खतरनाक साबित हो सकते हैं और उनके चौके छक्के बांग्लादेशी गेंदबाजों को डिफेंसिव मोड में धकेल सकते हैं। नंबर 4 पर मैदान में उतरेंगे खुद कप्तान सूर्य कुमार यादव, यानी मिस्टर 360 डिग्री। सूर्य की बल्लेबाजी का अंदाज ऐसा है कि गेंदबाजों की लाइन लेंथ को वो खिलौने की तरह तोड़ देते हैं। उनके शॉट्स इतने अनोखे हैं कि दर्शक हर गेंद पर कुछ नया देखने की उम्मीद करते हैं। सूर्य सिर्फ कप्तान ही नहीं बल्कि इस टीम की धड़कन है। जब वो मैदान पर उतरते हैं तो पूरी टीम का आत्मविश्वास दोगुना हो जाता है। चाहे टीम दबाव में हो या जीत की ओर बढ़ रही हो, सूर्य का बैट हर परिस्थिति में रन बरसाता है। पिछले मैच में सूर्य का बल्ला ज्यादा नहीं चला था, लेकिन इस बार वो पूरी तैयारी के साथ मैदान पर उतरेंगे। अगर सूर्य कुमार यादव का बल्ला चल गया तो दुबई के मैदान में चौकों छक्कों की बारिश होना तय है और बांग्लादेश का डगआउट सन्नाटे में डूब जाएगा। प्लेइंग 11 में नंबर 5 पर सूर्या ने स्टाइलिश विकेटकीपर बल्लेबाज संजू सैमसन को चुना है। संजू की बल्लेबाजी किसी फिल्मी हीरो से कम नहीं। मैदान पर आते ही वो अपने क्लासी शॉट्स से स्टेडियम का माहौल बदल देते हैं। संजू को मिडिल ऑर्डर में इसलिए रखा गया है क्योंकि वो मैच को किसी भी दिशा में मोड़ सकते हैं। अगर शुरुआत अच्छी ना हो तो संजू पारी को संभालते हैं, और अगर शुरुआत शानदार हो तो उनकी विस्फोटक बल्लेबाजी विपक्षी टीम को पूरी तरह बाहर कर देती है। उनके कवर ड्राइव, पुल शॉट और लॉन्ग ऑन के ऊपर लगने वाले छक्के देखने का मजा ही कुछ और है। साथ ही उनकी विकेट कीपिंग में तेज स्टंपिंग और बिजली जैसे रिफ्लेक्स बांग्लादेशी बल्लेबाजों को परेशान कर सकते हैं। संजू ने ओमान के खिलाफ तूफानी बल्लेबाजी करके बता दिया कि वह टीम इंडिया के सबसे कीमती खिलाड़ियों में से एक है और वह कभी भी मैच को पलट सकते हैं। टीम इंडिया के कप्तान सूर्य कुमार यादव द्वारा घोषित किए गए प्लेइंग 11 में नंबर 6 पर शामिल हैं हार्दिक पांड्या, जो टीम इंडिया के सबसे बड़े गेम चेंजर हैं। हार्दिक के मैदान पर आते ही माहौल में बिजली सी दौड़ जाती है। वो सिर्फ बल्लेबाज या गेंदबाज नहीं बल्कि भारत के सबसे बड़े फिनिशर हैं। उनकी निडर बल्लेबाजी और हेलीकॉप्टर शॉट्स फैंस को सीट से खड़ा कर देते हैं। मिडिल ओवरों में उनकी सटीक गेंदबाजी बांग्लादेशी बल्लेबाजों पर ब्रेक लगा सकती है। हार्दिक का ऑलराउंड प्रदर्शन इस प्लेइंग 11 की सबसे बड़ी ताकत है। नंबर 7 पर सूर्या ने शिवम दुबे को मौका दिया है। शिवम की ताकतवर हिटिंग और डेथ ओवरों में गजब का स्ट्राइक रेट उन्हें इस पोजीशन के लिए परफेक्ट बनाता है। वो आखिरी ओवरों में गेंदबाजों की धुलाई करने में माहिर हैं। साथ ही उनकी मीडियम पेस गेंदबाजी सूर्या को अतिरिक्त फ्लेक्सिबिलिटी देती है। शिवम के आने पर दुबई का स्टेडियम गूंज उठेगा और बांग्लादेशी गेंदबाजों की हालत खराब होना तय है। शिवम दुबे ने एशिया कप के शुरुआत में पहले मुकाबले में यूएई के खिलाफ 3 विकेट लेकर बता दिया था कि वह विकेट निकालने की क्षमता रखते हैं। प्लेइंग 11 में नंबर 8 पर अक्षर पटेल हैं, जिन्हें साइलेंट गेम चेंजर कहा जाता है। अक्षर अपनी सटीक स्पिन गेंदबाजी से बल्लेबाजों को रन बनाने का मौका नहीं देते। उनकी बल्लेबाजी भी आखिरी ओवरों में रन रेट बढ़ाने में मदद करती है। दुबई की पिच पर उनकी गेंदबाजी बांग्लादेश के लिए मुसीबत बन सकती है। नंबर 9 पर कुलदीप यादव हैं, जिनकी जादुई स्पिन गेंदबाजी बल्लेबाजों को नचाती है। उनकी गुगली, फ्लिपर और स्लोअर बॉल्स बांग्लादेशी बल्लेबाजों के लिए पहेली बन सकती हैं। कुलदीप इस टूर्नामेंट में शानदार फॉर्म में हैं और सूर्या उन्हें इस मैच का एक्स फैक्टर मान रहे हैं। प्लेइंग 11 में नंबर 10 पर जसप्रीत बुमराह हैं, जिनकी यॉर्कर और सटीकता दुनिया में बेमिसाल है। पिछले मैच में वो थोड़े महंगे रहे, लेकिन एक चैंपियन गेंदबाज के तौर पर वो हमेशा वापसी करते हैं। बुमराह की गेंदबाजी बांग्लादेश को शुरुआती झटके दे सकती है और उनका रन कंट्रोल इस प्लेइंग 11 की रीढ़ है। आखिरी नंबर पर वरुण चक्रवर्ती हैं, जिनकी मिस्ट्री स्पिन बांग्लादेशी बल्लेबाजों के लिए सिरदर्द बन सकती है। उनकी तेज और फ्लैट गेंदें बल्लेबाजों को शॉट खेलने का समय नहीं देती। दुबई की पिच पर वरुण का जादू भारत को बड़े विकेट दिला सकता है। वरुण चक्रवर्ती की बात करें तो वह अभी आईसीसी के रैंकिंग में नंबर 1 T20 बॉलर है और उन्होंने पिछले कुछ T20 सीरीज में तूफानी प्रदर्शन करके इस मुकाम को हासिल किया है। ऐसे में वरुण चक्रवर्ती बांग्लादेश के खिलाफ एक बार फिर से तबाही मचाने के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं। तो दोस्तों, यह है भारत की प्लेइंग 11 जो कि बांग्लादेश के खिलाफ मैदान पर आग उगलने को तैयार है। यह प्लेइंग 11 इतनी मजबूत है कि बांग्लादेश के लिए इसे हराना किसी बहुत बड़े जंग से काम नहीं होगा और इस भारतीय टीम को हराना संभव ही नहीं।
लेकिन दोस्तों, अब आप सभी को क्या लगता है, सूर्य कुमार यादव द्वारा घोषित की गई प्लेइंग 11 सही है या फिर इसमें कोई बदलाव होना चाहिए? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही ऐसे रोमांचक खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिए। धन्यवाद।